क्या बीसीसीआई के अंदर भी अब राजनीति हो रही है? क्या बीसीसीआई और राजनीति को जोड़ा जा रहा है? ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अब ऐसा माना जा रहा है कि बीसीसीआई और राजनीति आपस में टकरा रहे हैं। क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि खेल को राजनीति से अलग रखा जा रहा है और जो खिलाड़ी जिस तरीके से प्रदर्शन करता था उसी हिसाब से उसे चांस दिया जाता था और भारतीय टीम में खिलाया जाता था। पर कुछ खिलाड़ियों का मानना है कि अब बीसीसीआई में जो कि राजनीति की एंट्री हो गई है, क्योंकि बीसीसीआई से जिसकी ज़्यादा जमती है या तो राजनीति में जिसकी ज़्यादा जमती है बीसीसीआई उसी की सुनता है। क्योंकि ऐसा ही माना जा रहा था, क्योंकि एक समय था T20 में कप्तानी जो कि हार्दिक पांड्या कर रहे थे और हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया था। फिर वो मुंबई इंडियंस में आए और मुंबई इंडियंस में IPL में आए, जो उनका प्रदर्शन था लगातार गिरता चला गया और फिर उनसे कप्तानी छीन ली गई। वही बीसीसीआई जिन्होंने कहा कि T20 का अगर कोई मुझे बेहतर कप्तान नज़र आ रहा है तो उभरते हुए सितारे सूर्य कुमार यादव हैं, और फिर सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया। और उन्होंने बताया कि ऐसा कप्तान है जो भारतीय टीम को काफ़ी आगे ले जाएगा और परमानेंट जो कप्तान रहेंगे T20 में वो सूर्य कुमार यादव रहेंगे। क्योंकि रोहित शर्मा T20 से संन्यास ले चुके हैं और विराट कोहली, जडेजा ये आपको T20 में खेलते नहीं दिखेंगे। यही बीसीसीआई थी और जिसमें रोजर बिन्नी और गौतम गंभीर शामिल थे। सब लोगों ने कहा कि अगर कोई बेहतर कप्तान है T20 में तो है सूर्या, और सूर्या लंबे समय तक T20 की कप्तानी करेंगे। जिस तरीके से हार्दिक पांड्या से कप्तानी छीनी गई और सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया, सूर्य कुमार ने उस पर खरे उतरते हुए टीम को जिताया। क्योंकि ऐसी टीम थी मानो एक बेहतरीन टीम नज़र आ रही थी। आप चाहे जहाँ प्रदर्शन देख लें, टीम का प्रदर्शन निखरता गया सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। आप चाहे साउथ अफ्रीका में देख लें, जब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका में जा रही थी तो मानी जा रही थी एक नई टीम है, वहाँ पर प्रदर्शन कर नहीं सकती, पर भारतीय टीम ने जो करके दिखाया वो कोई सोच नहीं सकता था। क्योंकि उसमें आपको विराट कोहली नहीं थे, रोहित शर्मा नहीं थे, जडेजा नहीं थे, ना तो अश्विन थे, पर टीम ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया और साउथ अफ्रीका में जाके उसके घर में हरा के आई, सभी लोगों को लगने लगा कि अगर T20 में कोई बेहतर कप्तान है तो सूर्या भाऊ से बेहतर कप्तान कोई नहीं है। और सूर्या भाऊ को बखूबी जिम्मेदारी दी गई थी। फिर उसके बाद बांग्लादेश की टीम के खिलाफ बेहतरीन तरीके से उन्होंने जीत दर्ज की। फिर उसके बाद भारत में कई सीरीज उन्होंने खेले और भारतीय टीम को उस तरीके से वो कप्तानी लीड कर रहे थे। माना जा रहा था कि एक कोई बड़ा कप्तान अगर T20 में है तो वो सूर्या भाऊ हैं, और सूर्या भाऊ लंबे रेस के घोड़े हैं। ये बहुत दिन तक भारतीय टीम में कप्तानी करेंगे। और माना जा रहा था कि जो इर्द गिर्द सूर्या भाऊ का खेल चल रहा है वो T20 में ही है। क्योंकि टेस्ट में वो सफल हुए नहीं, वनडे में उन्हें चांस दिया गया, वनडे में भी वो सफल नहीं हुए, पर टेस्ट वो खेलते नहीं। पर जिस तरीके से T20 में उन्होंने प्रदर्शन किया था, T20 में उन्हें 3 डिग्री भी माना जाता था और बेहतर खिलाड़ी के रूप में नज़र आते थे। पर जैसे ही एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप 2026 में होना है और उससे पहले एशिया कप खेला जाएगा। एशिया कप का फॉर्मेट आप लोग जानते हैं कि 50 ओवर का होता है, लेकिन बीसीसीआई ने मिलकर ICC से इसे 20 ओवर का कर दिया। क्योंकि सामने T20 वर्ल्ड कप है तो बीसीसीआई के जो सचिव हैं वो जयशाह हैं, तो जयशाह ने साफ तौर पर बातचीत करके इसे 20 ओवर का फॉर्मेट कर दिया। और जैसे ही गौतम गंभीर कोच से पूछा गया कि आप जो T20 के कप्तान की घोषणा कर दीजिए, तो उन्होंने कहा T20 की कप्तानी की जो घोषणा होगी वो IPL के बाद होगी। और जैसे ही उनसे पूछा गया कि वनडे की कप्तानी कौन करेगा, तो उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि वनडे की कप्तानी रोहित ही करेंगे। तो फिर उन्होंने T20 की कप्तानी में देर क्यों लगा रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि आप T20 वर्ल्ड कप में किसे कप्तान बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा इसकी जो चर्चा होगी वो T20 वर्ल्ड कप की वो IPL के बाद होगी और IPL के बाद चुना जाएगा कि बेहतर खिलाड़ी और बेहतर कप्तान कौन है। फिर मीडिया में उनसे पूछा गया कि आखिर आप किसे चाहते हैं, तो उन्होंने बताया बेहतर कप्तान के रूप में मेरी नज़र में हार्दिक पांड्या हैं। हार्दिक पांड्या एक ऐसे मैच विनर हैं जो आपको मैच हारा हुआ जिता सकते हैं और उन्होंने दिखाया भी है। आप देख लीजिए T20 वर्ल्ड कप हो, ICC चैम्पियन ट्रॉफी हो, चाहे सेमीफाइनल का मैच हो चाहे फाइनल का मैच हो, उन्होंने मैच जिताया है। T20 वर्ल्ड कप में ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम हार जाएगी, पर उन्होंने हेनरी क्लासन का विकेट लिया और भारतीय टीम को जीत दिला दी। पर सूर्या भाऊ इस रेस में पीछे चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि सूर्या एक अच्छे खिलाड़ी हैं, 3 डिग्री खिलाड़ी हैं, सूर्या भाऊ से बेहतर खिलाड़ी आपको कहीं नहीं मिलेगा। पर कप्तानी के नज़र से वो मेरे हिसाब से अच्छे नहीं फिट बैठ रहे हैं। क्योंकि आप उन्हें अगर खिलाड़ी के तौर पर देखेंगे तो उनसे बेहतर खिलाड़ी आपको कहीं नहीं मिलेगा, पर कप्तान के ज़रिए से अगर आप उन्हें देखेंगे तो एक बेहतर कप्तान नज़र नहीं आते।
जिस तरीके से उन्हें भारतीय टीम को लीड किया है, मुझे पता है कि भारतीय टीम प्रदर्शन अच्छा कर रही है, पर उनका प्रदर्शन अगर आप उठाकर देखेंगे तो वो टोटली फ्लॉप रहे हैं। अपनी कप्तानी में वो एकदम से फ्लॉप नज़र आ रहे हैं। और सूर्या भाऊ जिस तरीके से चल रहे हैं, सामने T20 वर्ल्ड कप है और T20 वर्ल्ड कप में उनके बल्ले से रन नहीं आएगा तो भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती। और उसके बाद जो एशिया कप का फॉर्मेट है, वहाँ पर भी उनके बल्ले से रन आना चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ कि बेहतर कप्तान के तौर पर मेरी नज़र में हार्दिक पांड्या हैं। हालांकि सूर्या भी अच्छे कप्तान है और मेरे नज़र में सूर्या भी हैं, पर बेहतर कप्तान के रूप में अगर मुझे चुनना पड़े तो मैं सबसे पहला नाम जो चुनूंगा वो चुनूंगा हार्दिक पांड्या का। तो आखिर बीसीसीआई और गौतम गंभीर और रोजर बिन्नी और देवजीत, ये सब जिस तरीके से सूर्या को कप्तान बनाए थे, क्या सूर्या को सिर्फ और सिर्फ भारत और विदेशी दौरे के लिए कप्तान बनाया गया था? सिर्फ सीरीज खेलने के लिए कप्तान बनाया गया था? क्या उन्हें बताया गया था कि T20 वर्ल्ड कप हो या एशिया कप हो, कोई आईसीसी का बड़ा इवेंट हो तो उसमें आप कप्तानी नहीं करेंगे, उसमें कप्तानी आपकी छीन ली जाएगी? हालांकि सूर्या भाऊ को जब कप्तान बनाया गया था तो बताया गया था कि आप परमानेंट कप्तान आप ही रहेंगे, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या एशिया कप हो, कोई भी फॉर्मेट हो, आप उसमें कप्तान रहेंगे। पर जिस तरीके से गौतम गंभीर का बयान आ रहा है और जिस तरीके से बीसीसीआई के द्वारा जितने भी लोग हैं उनका बयान आ रहा है, उससे ये माना जा रहा है कि सभी लोग मिलकर सूर्या की कप्तानी को छीनना चाहते हैं और बेहतर कप्तान के रूप में वो हार्दिक पांड्या को रखना चाहते हैं। पर सूर्या ने दिखाया है कि सूर्या एक बेहतर कप्तान है। अब खिलाड़ियों को सोचना चाहिए और कोच मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि आखिर सूर्या को कप्तानी से क्यों हटाया जा रहा है। अब सूर्या का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, लेकिन कप्तानी ने उन्होंने बेहतर की। आप उनकी कप्तानी में उठाकर देख लें, चाहे विदेशी दौरा हो चाहे इंडियन दौरा हो, उन्होंने T20 में भारतीय टीम को काफ़ी ऊपर तक ले गए और मैच जितवाया है, कई सीरीज भी जितवाया ही। अब मैनेजमेंट कोच के अंदर क्या चल रहा है, क्या सोचना चाहते हैं? क्या बड़े टूर्नामेंट में हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाना चाहते हैं, या तो कोच और मैनेजमेंट हार्दिक पांड्या से ज़्यादा खुश नज़र आते हैं? माना यह जा रहा है, कुछ लोगों ने बताया कि हार्दिक पांड्या गुजरात से आते हैं, जैसा भी गुजरात से आते हैं, और जो कि जैसा हार्दिक पांड्या और गौतम गंभीर की ज़्यादा बैठती है और राजनीति में भी सक्रिय होने वाले हैं, इसीलिए उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी दी जा रही है। हालांकि इसकी बारे में मुझे जानकारी नहीं है, पर दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपकी नज़र में बेहतर कप्तान कौन है, हार्दिक पांड्या या सूर्या? आप एक बार कमेंट जरूर करें कि आखिर बेहतर कप्तान कौन है, क्योंकि आईसीसी और बीसीसीआई मिलकर सूर्या को कप्तानी से हटाना चाहते हैं और उनकी नज़र में बेहतर कप्तान हार्दिक पांड्या हैं। आपकी नज़र में बेहतर कप्तान कौन है? आप एक कमेंट जरूर करें कि कप्तानी की जो जिम्मेदारी T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप में किसे देनी चाहिए, क्या सूर्या भाऊ को देनी चाहिए या हार्दिक पांड्या को देने चाहिए? और गौतम गंभीर ने बताया है कि बेहतर खिलाड़ी और बेहतर कप्तान के रूप में मैं सबसे पहली जो चॉइस चुनूंगा वो चुनूंगा हार्दिक पांड्या,